लगभग 40 साल हो गए जेई को, तो 40 साल से जो क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं, सो इतने कॉन्सेप्ट्स होते ही नहीं है एक चैप्टर में कि कुछ नया उसमें से वो निकाल पाए। सो वो वापस से वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस रिपीट करते हैं एंड कुछ चीज़ें उसमें चेंज कर देते हैं, तो कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो अगर तुम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक साथ हर चैप्टर के बाद या साथ साथ सॉल्व करते चलते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम संकेत तिवारी और आज के इस वीडियो में हम ये देख रहे होंगे कि कौन सी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिससे तुम आईआईटी जेईई फिजिक्स का फुल सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सो वीडियो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट ये आज का वीडियो होने वाला है जिसमें हम ये देख रहे होंगे कि कौन सी वो बुक्स हैं, और दूसरा पार्ट वो होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे उन बुक्स से तुम्हें अपना पूरा सिलेबस अप टू द मार्क कवर करना है, ताकि तुम आईआईटी जेईई फिजिक्स का जो पोर्शन है वो कम्प्लीटली अच्छे से सॉल्व कर पाओ पेपर में और अच्छे मार्क्स ला पाओ फिजिक्स सेक्शन में। ठीक है, काफ़ी लोगों को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसके लिए स्पेशली फिजिक्स वाला स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाएंगे। ऑफकोर्स वो मैथ्स के लिए भी आने वाला है एंड केमिस्ट्री के लिए भी आएगा, जो हम उनकी बुक्स भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो बुक्स ऑलरेडी वही हैं जो मेरे पास हैं और मैंने यूज़ कर रखी हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी से। जो तुम ये देख सकते हो, ये मैंने एक 11th और 12th की एनसीईआरटी उठा ली है। एनसीईआरटी परचेस कर लेनी है जैसे तुम क्लास 11th में आते हो क्लास 10th से। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ऑफ कोर्स तुम्हारे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए नहीं है, बस ये तुम्हें इससे एक वाइब लेनी है कि अब तुम क्लास 11th में आ गए हो और तुम्हें थोड़ा बहुत इससे अपना सिलेबस देखना है, सब्जेक्ट का अपने ओवरव्यू देखना है। ठीक है, जैसे अब तुम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हो तो एक ओवरव्यू तुम्हें एक चैप्टर का लेना है, तो तुम एनसीईआरटी से ले रहे होगे, क्योंकि बेस मटेरियल जो होता है हमारा वो एनसीईआरटी ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो बस इससे तुम्हें एक वाइब लेनी है, बस ये बुक उसी का काम आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बुक पे हम आते हैं जो कि हमारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बुक है, जो सिर्फ जेई के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है और हायर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। सो उसमें थ्योरी भी उसी तरीके से डिजाइंड है एंड क्वेश्चंस भी उसी तरीके से दिए गए। तो तुम्हें उन बुक्स को रीड रिपीट एंड सॉल्व करना है बार बार, अगर तुम रिपीट करोगे प्रोसेस, ताकि तुम्हारा फिजिक्स पोर्शन पूरा अच्छे से हो जाए। अब जो बुक है वो है एच सी वर्मा। इसकी पार्ट 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आती है। मैंने अभी दिखाने के लिए सिर्फ वॉल्यूम 1 लेकर रखी है। ठीक है, तुम वॉल्यूम 2 भी ले सकते हो, दोनों बुक तुम्हें लेनी है। इससे तुम्हारी थ्योरी की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और इसको बाइबल कहते हैं जेई फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो ये जो बुक है ये बाइबल है जेई फिजिक्स के लिए। इससे तुम्हें अपनी मोस्ट डू पार्ट क्या है इसका, कि जब भी तुम इसकी थ्योरी पढ़ो, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी से तुम्हें वाइब लेनी है, चैप्टर एक ओवरव्यू करना है, ऊपर से देखना है, फिर उसके बाद इससे पूरा उसका थ्योरी का चैप्टर रीड करना है लाइन बाय लाइन। ठीक है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन नेक्स्ट जो इसका वीडियो आने वाला है पार्ट 2, जिसमें हम देख रहे होंगे कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है और वीडियो कैसे हमें इससे नोट्स बनाने हैं, वो हम उस वीडियो में देखेंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखना इसके बाद। ठीक है, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो उसे मिस मत करना। इसमें स्पेसिफिकली तुम्हें हर चैप्टर को रीड करना है। देन एट द एंड ऑफ द एवरी चैप्टर तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, उसके पहले तुम्हें एमसीक्यू मिल रहे होंगे, वो तो ठीक है, वो काफ़ी इजी लेवल के मैं कहूँगा, मेंस लेवल के मैं कह सकता हूँ उनको। पर उनके बाद जो सब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस हैं वो एडवांस लेवल तक के हैं, तो अगर तुम वो सॉल्व कर ले जाते हो तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है तुम्हें आईआईटी जेईई फिजिक्स में। तो ये बुक है सेकेंड जो मेरे पास थी, जिससे मैंने प्रिपरेशन करी है। अब हम नेक्स्ट बुक पे आते हैं, डीसी पांडे। इसके सेट ऑफ फाइव बुक का एक सेट है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक एक करके। ये फर्स्ट बुक है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की ये बुक थी, इससे मैंने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म प्रिपेयर किया था। ऑफकोर्स इसमें भी थ्योरी है। अब जो एच सी वर्मा में थ्योरी है वो तुम्हें सीधा एक साथ थ्योरी दे देगा। ठीक है, लाइन से पूरी स्टोरी टाइप में एक थ्योरी, उसमें चैप्टर एक डिजाइंड है। पर इसमें कैसा है, इसमें जो तुम्हारी थ्योरी है हर चैप्टर की वो छोटे छोटे पार्ट्स में है, ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो अगर तुम्हें थ्योरी नहीं समझ में आती या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो तुम इस बुक के लिए जा सकते हो। ठीक है, बिट बाय बिट तुम्हें हर छोटा छोटा पोर्शन दिया गया है, एक चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। देन हर हिस्से के बाद तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे एंड कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि तुम वो प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो तुम्हें वो एग्जाम्पल से समझने, क्योंकि देखो हम जब स्टार्टिंग में आते हैं तो हमें एग्जाम्पल से अच्छे से वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है। देन उसके बाद हम जो क्वेश्चन है उसमें वो अप्लाई करके और अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमें ये बुक में इस बुक के लिए जाना है, इसकी थ्योरीज जो शॉर्ट नोट्स हैं वो इससे निकालने हैं। ठीक है, जो अच्छे से थ्योरी डिजाइंड है
वो हमें इससे करनी है। और लास्ट में इसमें दोनों लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं लेवल वाइज। और उसके पहले तुम्हें जो भी उस चैप्टर में कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल में सॉल्व्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तुम अगर वो सॉल्व्ड क्वेश्चंस से समझ के अपने नोट्स बनाते हो, मतलब उन क्वेश्चंस को नोट्स में तुम्हें लिखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, सो वो क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे अपने नोट्स में, फिर उसके बाद जो इसके पीछे के क्वेश्चन है जो कि डिजाइंड है जेई मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए। ठीक है, लेवल वाइज है मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए। ठीक है, ये मैकेनिक्स की है, ये मैकेनिक्स वॉल्यूम 1 है एंड ये मैकेनिक्स वॉल्यूम 2 है। ठीक है, ये सब डीसी पांडे की बुक्स हैं, 5 बुक्स। ये ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स एंड वेव्स एंड थर्मोडाइनमिक्स की है ये। ठीक है, तो ये पांचों बुक्स मेरे पास थी, ये 4 है, ये 5वीं वाली मैंने नीचे रख दी। ये 5 बुक्स हैं। ठीक है, इससे तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड तुम्हारी थ्योरी का जो पार्ट है वो भी हो जाएगा। तो इससे तुम नोट्स वगैरह भी बना सकते हो क्लास में, जब तुम स्टडी करते हो अपनी फिजिक्स क्लास में, जो भी लेक्चर्स में नोट्स तुमने बनाए उसके बाद आके इससे रिवीजन भी कर सकते हो, इससे पढ़ भी सकते हो एंड इससे क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये 5 बुक्स हैं जो तुम अपने थ्योरी एंड क्वेश्चंस दोनों के लिए ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब 2 बुक्स और हैं जो कि स्पेसिफिकली फॉर जेई एडवांस्ड है। ठीक है, प्रॉब्लम फॉर आईआईटी जेई फिजिक्स, ये उसका वॉल्यूम 1 है एंड ये वॉल्यूम 2 है। तो ये तुम अमेजोन पे देख सकते हो, प्रॉब्लम फॉर आईआईटी जेई फिजिक्स बाय शशि भूषण तिवारी। सो उसमें तुम्हें ये 2 बुक्स मिलेंगी। इनकी बाकी एक और सेट ऑफ 5 बुक्स है जिसमें थ्योरी वगैरह है, क्वेश्चन फॉर मेंस एंड ठीक है वो सब है, डीसी पांडे टाइप का है वो भी। तो डीसी पांडे का तुमने ले ली तो वो लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद तुम इस पे जा सकते हो। ठीक है, अगर तुम 11th में हो तो ये बुक लो मैं कहूँगा, ताकि तुम्हारे पास 2 साल रहेगा ताकि तुम ये पूरी बुक कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, काफ़ी बड़ी बुक्स हैं, हैवी बुक्स हैं और पूरे जेई एडवांस लेवल के इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और क्वेश्चंस जो दिए हैं उसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें क्वेश्चंस लेवल वाइज डिवाइड है। ठीक है, जैसे कि लेवल 1 है उसको तुम अगर सॉल्व करते हो देन लेवल 2, ऐसे करते हुए तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होते जाएगा और चैप्टर भी तुम्हारा कंप्लीट होते जाएगा। साइड बाय साइड तुम ये हर चैप्टर के करना है। जैसे कि कोई चैप्टर तुम्हारा भी क्लास में चल रहा है, देन उसके बाद तुम्हें वो सेम एचसी वर्मा से तुमने उसकी थ्योरी पढ़ी ली होगी पहले, एंड उसके बाद तुम्हें डीसी पांडे लगानी है, क्वेश्चंस उसके साइड बाय साइड एग्जाम्पलर से सॉल्व करने हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे फॉर एडवांस हमें ये बुक सॉल्व करनी है। ठीक है, तो एडवांस की प्रिपरेशन बच्चे क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो सिर्फ मेंस के ऊपर फोकस करते हैं और वो ये सोचते हैं कि जब उनका मेंस निकल जाएगा उसके बाद जो बचा हुआ टाइम उस पर एडवांस की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखो इतनी मोटी बुक तुम ये 2 बुक ऐसी मोटी बुक तुम मेंस के बाद एडवांस की प्रैक्टिस के लिए नहीं लगा सकते। तो ये तुम्हें स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना है हर चैप्टर के साथ, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहे। अब हमें देखनी है जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। ठीक है, ये 39 ईयर्स मैंने अपने टाइम पे ले रखी थी, तो अभी 41-42 ईयर्स वाली आ रही है। ठीक है, तो वो बुक तुम्हें लेनी है ताकि तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि हर चैप्टर से क्या क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि क्वेश्चन जो है वो चैप्टर वाइज डिवाइड है। सो लेट्स से तुम काइनेमेटिक्स करते हो तो काइनेमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस तुम्हें पहले प्रीवियस ईयर वाले भी कर लेने हैं। ठीक है, इससे तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग बैठेगी बेटर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक स्पेसिफिक चैप्टर में। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पिछले सालों से पूछ रखे हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि वैसे ही क्वेश्चंस फिर से आएंगे इस साल, कुछ नया उस अब जैसे लगभग 40 साल हो गए जेई को, तो 40 साल से जो क्वेश्चंस पूछते आ रहे हैं, सो इतने कॉन्सेप्ट्स होते ही नहीं है एक चैप्टर में कि कुछ नया उसमें से वो निकाल पाए। सो वो वापस से वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस रिपीट करते हैं एंड कुछ चीज़ें उसमें चेंज कर देते हैं, तो कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो अगर तुम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक साथ हर चैप्टर के बाद या साथ साथ सॉल्व करते चलते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। एंड लास्ट में एक बुक और है जो मैं कहूँगा अभी के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस की। ये जो भी तुम्हारा पेपर होता है ना 4 शिफ्ट्स में होता है, एक साल में 4 बार होने लगा पेपर। तो लेट से तुमने एक बार दिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब तुम देने जाओगे तो बीच में कुछ गैप रहेगा, तो उसमें तुम्हें ये बुक खरीद लेनी है जिसमें जब तुमने पेपर दिया तो उसमें लेट से 6 शिफ्ट हुई, तो 6 शिफ्ट के पेपर इसमें होते हैं एंड इतनी सारी शिफ्ट्स के लिए जब उन्हें क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोर्स रिपीट होने ही वाले हैं।
ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रिसेंट उनका थिंकिंग पैटर्न है एग्जामिनर का क्वेश्चन बनाने का, वो तुम इससे समझ के फटाफट सॉल्व कर। और ये मेरे टाइम में भी काफ़ी हेल्प किया था। जैसे कि ये मैंने जनवरी का लिया, हमारे टाइम पे 2 बार एग्जाम हुआ था, जनवरी एंड अप्रैल में। तो ये जनवरी देने के बाद मैंने तुरंत ले लिया था, जिसमें सारे 6 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मुझे साथ में मिल गए थे। एंड अप्रैल वाले में इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें लेट से 8 to 12 मार्क्स भी रिपीटेड क्वेश्चंस के थ्रू मिल जाते हैं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी अच्छी बात है कि तुम्हें इजीली उतने मार्क्स मिल गए। और जब तुम्हें रिपीटेड क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं तो तुम उससे सॉल्व, ऑफकोर्स जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये रिपीटेड है, तो तुम्हारा टाइम भी काफ़ी बचता है। इसलिए एट द एंड मैं तुम्हें ये बुक लेने को कहूँगा, ताकि तुम एक अच्छा स्कोर ला पाओ इजली जे फिजिक्स के लिए। तो ये सारी बुक्स थी जो मैंने तुम्हें बताई आईआईटी जेई फिजिक्स के लिए, और ये वीडियो का पार्ट 1 है। जैसे कि मैंने बताया कि पार्ट 2 में मैं स्पेसिफिकली एक एक बुक के ऊपर जाऊंगा और बताऊंगा कि तुम्हें कैसे उस बुक से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, फुल आईआईटी जेई का सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने कितने क्वेश्चन किस किस बुक से सॉल्व करने हैं। ऑफकोर्स ये इतनी सारी बुक्स हो गई, पर अगर तुम क्लास 11th के बच्चे हो, जस्ट अभी 10th पास करके 11th में आए हो, देन ये सारी बुक्स तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तुम्हारे पास लगभग 2 साल है प्रिपरेशन करने के लिए, पूरा 11th एंड पूरा 12th। एंड उसके बाद तुम्हारे पास अभी जैसे कि 4 अटेम्प्ट होने वाले जेई मेन के, तो ये काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज हम उस पर डिस्कस कर रहे होंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम वो वीडियो देख पाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिससे तुम मिस नहीं करना चाहोगे ऑफकोर्स। और कमेंट पे जाके ये कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सी बुक्स ऑलरेडी तुमने ले रखी हैं, और कोई इनके अलावा कोई जो बुक्स है जो तुम कंसिडर करते हो कि वो जेई प्रिपरेशन में हेल्प करेगी तुम्हें, तो वो कमेंट में तुम पूछ सकते हो कि वो बुक्स कैसी हैं। और ऑलरेडी इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, ये रखा है कि तुम्हें आई रूडो या क्रोटो ऐसी बुक्स नहीं करनी है स्पेसिफिकली फॉर आईआईटी जेई। वो ओलंपियाड्स लेवल की बुक्स है, और उतना लेवल अभी आईआईटी जेई एडवांस का भी नहीं है कि तुम उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो सिंपली टाइम वेस्ट है, क्योंकि तुम्हें अभी पहले थ्योरी सीखी, बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो वो बुक पे तुम ना ही जाओ। ये जो मैंने बुक्स बताई हैं इनको कंसिडर करो। इन सारी जो बुक्स हैं ये तुम्हें ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। इन सब के नाम तुम ऑनलाइन में सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा, तुम वहाँ से परचेस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।